बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? सब खैरियत से हैं? ठीक हैं व्यूअर्स, आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल इस टाइम मुलाज़ा फरमा रहे हैं। अगर आपने जो है अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। फिर हम जो है आज के व्लॉग्स की साइड पे जो है वो चलते हैं। व्यूअर्स, आज बड़ी एक इम्पॉर्टेंट एक जिसे कहते हैं कि मीडिया में एक हाइप बनी हुई है। इस टाइम जो है वो ख़बर है हमारे पास कि अगला आर्मी चीफ आखिर होगा कौन। जबकि कन्वेंशंस तो ये हैं कि 29 नवंबर को अगर कमान की तब्दीली होनी है तो इसमें ये था कि ये कम अज़ कम एक मंथ पहले अक्टूबर में ये फाइनल हो जाना चाहिए था कि नेक्स्ट जो है वो आपका आर्मी चीफ कौन होगा। लेकिन अब आज देख लें, आज 24 जो है वो इसकी डेट होगी नवंबर की, और अभी तक ये जो है वो अभी शहबाज शरीफ ने जो है अभी काबीना का इजलास तलब किया हुआ है। तमाम जो पार्टीज़ हैं उनको भी ये राब्ते में हैं। तमाम जितने भी इनकी, जो मैं कहता रहता हूँ, इनको नाम देता हूँ बान की मान का जो ये कुंबा है, तो ये उन्होंने जो है वो सारा इस कुंबे को जो है इकट्ठा किया, जिसमें फजलुर रहमान साहब भी हैं, जरदारी, बिलावल भुट्टो, एएनपी भी शामिल है, और जितनी भी ये 13-14 पार्टीज़ इसमें हैं, इसमें जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने जो है इनको सबको बुलाया हुआ है कि नेक्स्ट जो है हम आर्मी चीफ से रिलेटेड हम क्या फ़ैसला करें। क्योंकि आपको ख़ुद जो है वो इस चीज़ का, आज मेरे तमाम व्यूअर्स को और तमाम पाकिस्तानियों को इस चीज़ का बखौर जो है वो इसका जायज़ा आपने लिया होगा कि पिछले कोई एक हफ़्ते से इनमें इस्टेब्लिशमेंट में और गवर्नमेंट में बड़ी एक पेचीदगियाँ और बड़ी एक अंदर से जो है घमसान की सूरत हाल बनी हुई है कि ये यही चाहते हैं कि नवाज शरीफ जो है वो ये चाहते हैं कि वो अपनी मर्ज़ी का जो है वो लगाएं, और इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि वो अपनी मर्ज़ी का लगाएं। और ख़ान साहब जो है वो इस टाइम पहले तो चाहते थे कि फ्रेश मैंडेट आए और उसके बाद आर्मी चीफ जो है वो लगाया जाए, लेकिन अब जो है वो बिल्कुल खामोश होंगे। उन्होंने कहा ये जिसको भी लगा देंगे हमारे लिए आर्मी चीफ, वो हमारी जाहिर बात है वो आर्मी चीफ पूरे पाकिस्तान के लिए होगा, तो वो कोई ऐसा कोई बिग इशू नहीं है कि वो जिसको भी लगा दें। लेकिन तजल्जल का शिकार ये PMLN जो है पूरी की पूरी, शहबाज शरीफ, ये सारे हैं, क्योंकि ये इन्होंने जो है वो बहुत बड़ा एक न्यूज़ लीक करवाई अहमद नूरानी के ज़रिए। जैसे कि मैंने अपने लास्ट व्लॉग में इन चीज़ों का सारा जो है वो मैंने बताया हुआ है। अगर किसी ने नहीं देखा तो वो मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे जो है वो लास्ट वीडियो में आप उसको मैंने डिटेल में जो है वो उस चीज़ में बताया हुआ है। तो आज जो है हमारा स्पेसिफिक जो है कोई 2-4 टॉपिक्स हैं जिनको मैं ज़रा बड़े शॉर्ट टाइम में जो है वो सम अप करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहला जो है आर्मी चीफ कौन होगा, जिसमें सबसे पहले जो है वो आसिम मुनीर साहब हैं, उसके बाद दूसरे नंबर पे साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब हैं, तीसरे नंबर पे जो है वो जनरल नोमान है, चौथे नंबर पे जो है फैज़ हमीद है, और पाँचवें नंबर पे जो है जनरल आमिर है। ये उनकी जो है वो डिटेल है 5-6 जनरलों की, जो कि टॉप ऑफ द लिस्ट प्रायोरिटी के ऊपर है। अब देखते हैं गवर्नमेंट जो है वो किसको लगाती है। अभी तक इस टाइम तक ये इतनी एक तशवीशनाक सूरत हाल है कि हमारी गवर्नमेंट से जो है वो अपना एक आर्मी चीफ ही नहीं लगाया जा रहा, या इसको मजाक ही समझें। ये सारी इतनी पार्टीज़ जो हैं इन्होंने क्या फ़ैसला करना है, क्योंकि आप ख़ुद जो है मेरे व्यूअर्स इस चीज़ को विजिलेंट होते हैं, सारे पूरे पाकिस्तानी लोग वो बेहतर जानते हैं कि ये तजल्जुल का शिकार क्यों है, क्यों ये इस चीज़ में ये देर कर रहे हैं कि आज जो है इससे मशवरत कर लो, कल उससे कर लो। वो मफरूर बैठा हुआ इंग्लैंड में, वो नवाज शरीफ साहब, कभी वो इंग्लैंड में है, कभी वो कहीं और जो है वो दौरे करते फिर रहे हैं, तो कभी उनसे मशवरत हो रही है। एट द एंड इनसे कोई फैसला नहीं हो रहा, जबकि इनको आज 24 नवंबर है, जब मैं आपका ये जो है वो व्लॉग उसमें वीडियो जो है वो बनवा रहा हूँ, व्लॉग हम उसमें बना रहे हैं, तो इसमें अभी तक जो है इनसे कोई फैसला नहीं हुआ, किसी किस्म का जो है अभी तक ये फैसला उसमें जो है वो नहीं कर सके। उसके बाद जनाब आ जाएं आप, बाजवा साहब जो लास्ट टाइम उन्होंने जो है वो की है अपनी स्पीच शोहदा से रिलेटेड, उनको चाहिए था कि वो किसी भी किस्म की पॉलिटिकल अपनी स्टेटमेंट ना देते। सबसे पहले उन्होंने बात ये की है कि जो 1971 था, इसमें जो है फ़ौज की नाकामी नहीं थी। भाई हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप हमें फ़ौज की नाकामियां बताएं या उसके आप फ़ायदे बताएं। जो हो गया सो हो गया, आपका फ़र्ज़ था, आप पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करते, आपसे हिफाजत नहीं हुई। इंडिया ने वहाँ पे जो है वो प्रिवेल किया, और वहाँ पे हमारा जो है वो अटूट बंधन था बांग्लादेश, वो आपने जो है वो गंवा दिया। बस जिसकी भी नाकामी थी, हम आपसे पूछ तो नहीं रहे। कभी आप कहते हैं कि आप जो है वो न्यूट्रल हो जाते हैं, कभी कहते हैं कि 2021 फरवरी से पहले जो है वो जानिबदार थी फ़ौज, अब वो गैर जानिबदार है, हम न्यूट्रल हो गए। आप कब थे न्यूट्रल और आप कब नहीं थे? 1992 में एक अखबार आप उठा के देख लें, उसमें भी जो है उस टाइम के जो
मिलिट्री चीफ थे, उन्होंने यही कहा था कि आज के बाद हमारा जो है वो पॉलिटिकल विंग ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आज तक वो ख़त्म नहीं हुआ। तो आपको चाहिए कि आप ऐसी गैर जिम्मेवार जो है वो स्टेटमेंट ना दें। आप जाते हुए आप कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट ना दें, आपका कोई काम बनता ही नहीं है कि आप कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट दें। इसके जाहिर बात है, उनकी वो लास्ट स्पीच थी जो है वो शोहदा कन्वेंशन से रिलेटेड, उसमें जो है वो उसका जो रिपटल तो डेफिनेटली आना ही था। जब आप पॉलिटिसाइज होंगे, आप पॉलिटिकल कोई भी स्टेटमेंट देंगे तो उसका रिपटल तो आएगा। उसके रिबटल में जो है वो फवाद चौधरी ने यही कहा है कि आप कैसे आप कह सकते हैं कि आप अब तक जो है वो न्यूट्रल रहे हैं, जबकि तमाम 2013 में भी, उसके बाद भी, उससे पहले भी आपकी जो है वो इन्वॉल्वमेंट जो है वो पॉलिटिकल उसमें वो हमेशा रहती है। उसके साथ शीरी मज़ारी ने जो ट्वीट किया, उसने ये कहा कि भाई हम तो इनके रिबटल भी जो है वो जो डर और खौफ से हम देते हैं, कहीं हमें जो है वो नंगा ना किया जाए, हमारी जो असमत दरी ना की जाए। तो ये तो सूरत हाल है आपके मुल्क की। मेरा जो खुद का तजिया ही है कि जाते जाते एटलीस्ट आर्मी चीफ को जो है वो रही सही जो इज़्ज़त थी वो भी उनकी जो है वो जाती रही है। ये ऐसे पॉलिटिकल आप बयान ना दें, आप ये चीज़ एक्सेप्ट करें कि ये अपने आप को जो है आप जितना भी कहें कि हम जो है इन्वॉल्वमेंट हमारी नहीं है पॉलिटिक्स में, उसमें आपकी रही है, हमेशा रही है। और ये ना कहते हुए भी ये चीज़ आपको जो है माननी पड़ेगी। अच्छा, अगर 2021 से पहले आप जो है वो थे, तो जो सेनेट में जो सादिक संजरानी जो क्लियरली उस पर मेजोरिटी नहीं थी, वो हारा था, वो जीत कैसे गया था वहाँ पे। तो ऐसे बयान हमारी एक अजीम फ़ौज के जो है जिसकी बड़ी कुर्बानियाँ हैं, उसको ऐसे बयानात नहीं शोभा देते कि जो है वो इसमें अपने बयानात दें। उसके साथ जो है आज हमने जो है वो इसकी आर्मी चीफ की तकरीर से रिलेटेड जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात हैं, उनमें भी हमने जो है वो डीपली झांकने की कोशिश की है कि उसके क्या इख्तियारात हैं। अगर एक प्राइम मिनिस्टर अपनी सवाबदीद इख्तियार करते हुए किसी आर्मी चीफ को लगा देता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की क्या पावर है? प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की ये पावर्स हैं कि अगर वो किसी भी नाम पे जो है वो डिसएग्री होते हैं, तो वो वही समरी जो है वो दोबारा रिकन्सिडर करने के लिए भेज सकते हैं कि दोबारा जो है इसको देखा जाए, और इन नामों पे जो है हम इसमें मुतफिक नहीं हैं, आप मज़ीद कोई नाम देख लें। तो अगर प्रेसिडेंट की जो सवाबदीद अख्तियारात हैं वो ये हैं कि अगर प्राइम मिनिस्टर अपने डिस्क्रेशनरी पावर यूज़ करते हुए किसी भी इंसान को, किसी भी आर्मी चीफ को जो है वो सीनियरिटी की बुनियाद पे किसी को कर देता है, तो प्रेसिडेंट की जो इस पर है पावर है वो समरी को रोक सकता है। लेकिन आइन के जो इसमें है आर्टिकल्स इसमें मौजूद हैं वो 1973 के से रिलेटेड, उसमें वो ये कहते हैं कि ये ज़्यादा देर तक आरिफ अलवी जो इस टाइम प्रेसिडेंट पीटीआई हैं, और उसमें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, पीटीआई से जो रिलेटेड हैं, उन्होंने ये कहा इसमें कि आप जो है वो जो हमारे कानूनदान हैं, इसमें जो आर्टिकल इसमें सारी डिटेल दी गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें ये है कि जितना भी आपको चाहे आप जो है वो अपना सवाबदीदी इख्तियार यूज़ कर सकते हैं, दोबारा प्राइम मिनिस्टर को जो है आप अपनी भेज सकते हैं कि आप इसमें दोबारा जो है रिकन्सिडर करें, लेकिन एक टाइम फ्रेम तक इसको डिले ज़्यादा नहीं किया जा सकता। मैक्सिमम 30 दिन तक प्रेसिडेंट जो है इस समरी को रोक सकता है। अगर वो उसमें 30 दिन तक नहीं करता तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो अप्रूव हो जाती है, और जिस शख्स को जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो किया होता है अपने लिए, आर्मी चीफ के लिए जो है वो उसका नाम पुट किया होता है, तो वो डेफिनेटली आफ्टर 30 डेज़ वो ऑटोमेटिकली जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो है वो बन जाता होता है। तो ये था प्रेसिडेंट का जो है वो इख्तियारात। इसके साथ साथ जो है वो इसहाक डार साहब हैं, उन्होंने ये कहा है कि अगर आरिफ अलवी साहब जो हैं इसमें वो रोकते हैं, या वो इमरान खान साहब से जो है किसी भी किस्म की जो है वो मशावरत करते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ने भी इस रिलेटेड बयान दिया कि अगर शहबाज शरीफ एक मफरूर से जाके लंदन में मशावरत कर सकता है, तो आरिफ अलवी, मैं पार्टी का जो है वो लीडर हूँ, चेयरमैन हूँ अपनी पार्टी का, मेरी पार्टी का वो प्रेसिडेंट है, तो वो मुझसे क्यों नहीं मशावरत कर सकता। इमरान खान साहब ने भी यही कहा है कि इससे रिलेटेड जो है वो आरिफ अलवी साहब जो हैं वो आएंगे, वो मशावरत करेंगे इमरान खान से, उसके बाद जो नाम पे फाइनल होगा वो उस पर कर लेंगे। सॉरी व्यूअर्स। तो उसमें साथ जो है वो ये अब इस टाइम की जो सूरत हाल ये चल रही है कि इमरान खान साहब ने भी यही कहा है कि वो इसमें जो है वो नाम अपने देखेंगे, जिस नाम पे वो मुतफिक होंगे उस नाम से वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इमरान खान की मशावरत से जो है वो फाइनल करेंगे। इसके साथ जो इसहाक डार ने बयान दिया, उन्होंने कहा कि
अगर आरिफ अलवी साहब जो हैं इसमें वो नहीं करना चाहेंगे, हमारी समरी को जो है मुस्तरद करेंगे या रोकेंगे, तो हमारे पास एक और इख्तियारात भी इस टाइम मौजूद है कि हम फिर जो है वो पार्लियामेंट में जो है वो अपनी अमेंडमेंट कर लेंगे, जिसमें हम प्रेसिडेंशियल जितनी पावर्स हैं वो हम जो है वो इनहेल कर लेंगे, और वही सारी पावर्स हम इसको प्राइम मिनिस्टर को जो है तो वो तफवीज़ कर देंगे, तो उसके बाद ऑल इन ऑल जो है प्राइम मिनिस्टर होगा। जी, तो ये आज की जो सूरत हाल थी, ये था हमारा व्लॉग। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसको भी सब्सक्राइब कर लें, और अपनी कीमती आरा भी जो है हमारे साथ शेयर करते रहा करें। कमेंट्स में हम पढ़ते रहते हैं ताकि हमारी भी इसमें चीज़ों में जो है वो तसहीह हो, और जो चीज़ें हमसे कुछ स्किप हो जाती हैं तो वो भी हम उसमें जो है वो ऐड कर दिया करें। थैंक यू जी। वकार खान एडवोकेट, मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।